बॉलीवुड की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष आज की युवा पीढ़ी की विचारधारा को देखते हुए आज के इसी विचार पर सत्संग लेने का विचार है, क्योंकि हम चारों तरफ देख रहे हैं किसी को फुर्सत नहीं है कुछ भी एक पल के लिए भी कि वो परमात्मा के साथ जुड़ने का, परमात्मा के गुणगान का या परमात्मा के जिक्र के लिए किसी के पास कोई दिखाई नहीं देता। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो यहाँ तक हमारे हिंदुस्तान में चारों तरफ ये देखने में आ रहा है कि सब पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ रही है। किसी के पास कोई समय नहीं है। हमारे पिछले समय में जितने भी शक्तिशाली राजा महाराजा हुए हैं, जैसे रावण हुआ या हिरण्यकशिपु हुआ, उनके विषय में भी आजकल युवा पीढ़ी कहती है कि ये सब मनगढ़ंत किस्से हैं, कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं। उनसे वो कुछ सीख नहीं ले रहे। रामायण से, श्रीमद् भागवत से या और धर्म ग्रंथों से बस एक ही चीज पर टिके हुए हैं कि खाओ पियो ऐश करो, ये जग मिठा अगला किन्न दिठा। कहते कि ये जग मिठा है, अब ऐश करो, खाओ पियो, कल किसने दिया। तो आज के सत्संग में पश्चिमी सभ्यता के एक ऐसे व्यक्ति का हम जिक्र सत्संग में करेंगे जिसने संसार के ऐशप्रस्ती के सभी साधनों की चरम सीमा को छुआ है। जिसका नाम था माइकल जैक्सन। वो माइकल जैक्सन जो बेशुमार दौलत का मालिक और जिसकी ये इच्छा थी कि मैं 150 वर्षों तक जीऊंगा, उन्होंने अपने घर पर, अपने बंगले पर अपने इस 150 वर्षों तक जीने की इच्छा को पूरी करने के लिए 12 डॉक्टरों की टीम रख रखी थी, जो हर रोज उसके पैर के अंगूठे के नाखून से लगाकर शिखा तक उसकी जांच करती थी। वो डॉक्टरों की टीम माइकल जैक्सन को जो भोजन देती थी, जो खाना देती थी, वो पहले प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में पूरी जांच करती थी, फिर उसको वो खाना देती थी। उसके दैनिक, उसके प्रतिदिन के दिनचर्या में प्रतिदिन क्या होता था कि उसके व्यायाम और कसरत को देखने के लिए, जांचने के लिए ठीक तो कर रहा है कि नहीं। 15 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। माइकल जैक्सन का जो बिस्तर था जिस पर वो सोता था, उसके ऑक्सीजन स्तर को विनियमित करने की जो तकनीक थी वो उसके बेड में सेट की हुई थी हमारे डॉक्टरों ने। वो माइकल जैक्सन को अगर कभी कोई अंग खराब हो जाए
उसको अंगदान करने के लिए उसके पास अंगदाताओं की एक पूरी टीम थी, जिनके द्वारा वो कभी भी कोई अंग ले सकते थे। माइकल जैक्सन की तरफ से ये फैसिलिटी थी अंगदाताओं को कि उनके रख रखाव का, उनके मेंटेन का जितना भी वो खर्चा था वो खुद उठाते। तो वो जो थे वो 150 वर्षों तक उनकी अपनी प्लानिंग थी कि मैं इतने वर्षों तक तो जरूर जीऊंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि उसने प्रकृति को चैलेंज किया और प्रकृति को जब भी किसी ने चैलेंज किया है वो मुंह के बल बोला है। पच्चीस जून 2009 को माइकल जैक्सन 50 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए। कैसे? उसका कारण था उनका हार्ट फेल हो जाना, उनको दिल का दौरा पड़ना। जिस वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा तो उनके पास जो 12 डॉक्टरों की टीम निरंतर उसकी जांच किया करती थी वो असफल रही और मात्र 12 डॉक्टरों की टीम ही असफल नहीं रही, बल्कि हमारे वर्ल्ड में जो विकसित कंट्री अमेरिका है, जहां की मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज आईटी सेक्टर और मेडिकल साइंस ने मिलकर एक नकली आदमियों की भी रचना कर दी, जो हमारी तरह जवाब भी देते हैं और सवाल भी करते हैं। तो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन सब की संयुक्त टीम भी माइकल जैक्सन को बचाने में असफल रही, यानी वो भी उनको नहीं बचा सके। अब विचार करने की बात यह है कि जो व्यक्ति अपने पिछले 25 वर्षों से, यानी कि 50 साल की उम्र जब थी उसकी डेथ हुई और 25 साल की उम्र से, युवा अवस्था से कंटिन्यूटी में अपने 50 वर्ष पूरे होने तक डॉक्टरों की देखरेख के बिना, देखरेख में रहा और बिना डॉक्टरों की एडवाइस के एक कदम भी जिसने अपने जीवन में नहीं बढ़ाया, वो 150 साल तक जीवन जीने के अपने सपने को साकार नहीं कर सका। लोगों ने देखा कि जब ऐसे व्यक्ति की यह हालत, जो विश्वविख्यात, जिसके एक इशारे पर लाखों की भीड़, तो एक आम इंसान जो आज पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहा है, उसके सामने उसकी कोई हिचक नहीं। अब बड़े ही अजीब बात यह है कि माइकल जैक्सन की जो अंतिम यात्रा थी
उसको 2.5 मिलियन लोगों ने देखा। 2.5 मिलियन लोगों ने इसकी अंतिम यात्रा में, जो 2.5 मिलियन लोग थे हमारे इस समय का, वर्तमान समय का, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। आज इंटरनेट का जमाना है। इस इंटरनेट के युग में 2.5 मिलियन लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उसका लाइव टेलीकास्ट किया, जो आज तक का हमारा सबसे लंबा कार्यक्रम चला। पिछले कई सौ सालों में ऐसा कोई नजारा देखने को नहीं मिला। और जिस दिन माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई, यानी 25 जून 2009 को, क्योंकि ये हमारे सामने की हकीकत है, ये कोई किस्से कहानी नहीं है। ये राजाओं की, रावण की या हिरण्याकुश की या किसी और की कहानी नहीं मैं सुना रहा हूं आपको। मैं उस व्यक्तित्व की कहानी सुना रहा हूं जो हमारी आंखों के सामने हमने देखा, जो बिल्कुल सच। 25 जून 2009 को दोपहर 3:15 पर इस वर्ल्ड के जितनी विकिपीडिया, जितने ट्विटर, AOL के इंस्टेंट मैसेंजर, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा, इतने लोगों के द्वारा उस पर मैसेज किए गए कि ये ट्विटर, विकिपीडिया, AOL सब जाम हो गए, हैंग हो गए, रुक गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जबकि गूगल की जो सामर्थ्य है वो इतनी है कि वो 1 सेकंड में 1.5 लाख लोगों के जवाब दे सकता है, और वो हैंग हो जाना बहुत बड़ी बात है। लगभग 800 करोड़ लोगों के द्वारा गूगल पर माइकल जैक्सन को सर्च किया गया। वो माइकल जैक्सन जिसने मौत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौत उसको भी पकड़ कर ले गई। कबीर साहब ने कहा, महापुरुषों ने कहा, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। माया ने भुलाया तुझे माया ही छलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। कहने का मतलब मेरा यह है, इस माइकल जैक्सन का परमात्मा के प्यारों की श्रृंखला में कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि हम सब, विशेष तौर से युवा पीढ़ी, 24 घंटे इस इंटरनेट की दुनिया में इतनी व्यस्त है, कहते हैं हम भी कुछ कर दिखाएंगे। हमें मनुष्य जन्म मिला है, जो बड़े भागों से मिलता है।
वो इसलिए नहीं मिला कि हम और पराए पराए काम करें। हमें इसलिए मिला है ताकि हम शुभ के लिए, अपने लिए कुछ समय निकाल करके अपने मानव जीवन के मूल लक्ष्य की तरफ बढ़े। क्योंकि ये दुनिया, संतों ने कहा, एक बहुत बड़ा धोखा है, एक स्वप्न है। जैसे स्वप्न का कायदा है कि हम जब स्वप्न देखते हैं, जब अचेत अवस्था में होते हैं, निद्रा की अवस्था में होते हैं, जागृत में नहीं होते। और दूसरा स्वप्न का कायदा यह है कि जब वो खत्म होता है तो हमारी आंखें खुलती हैं, तुरंत खुलती हैं। स्वप्न किसे कहते हैं? जो है नहीं और दिख रहा है। कबीर साहिब ने और महापुरुषों ने कहा, ये धोखा है। देखो देखो जगत एक सपना है, ये तो इंद्रजाल किसी रचना है। ये स्वप्न है। और महापुरुषों ने कहा कि माया छाया एक सी। माया की, इस संसार की जो हम उपलब्धियां कर रहे हैं, इस संसार में जो हम अर्जित कर रहे हैं, जो पदार्थ हम इकट्ठा कर रहे हैं, इनकी स्थिति और हमारी परछाई की स्थिति, दोनों की एक है। हम जितना परछाई को पकड़ने के लिए भगेंगे, उतना वो आगे आगे हो जाएगी। और अगर हम अपनी परछाई से रुख फेर ले, अपना मुंह फेर ले, विपरीत दिशा में कर ले, तो परछाई हमारे पीछे पीछे। ठीक इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिन महापुरुषों के इतिहास, जिन्होंने परमात्मा को सर्च करके अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त हुए, उन महापुरुषों के इतिहास हम देख रहे हैं। उन्होंने इस माया को नहीं पकड़ा, वो अपने लक्ष्य की तरफ हुए, इसकी कभी परवाह नहीं करी। उनकी जो शिक्षा, उनकी जो तालीम है, उनका जो नियम कायदे कानून हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हैं, केवल वो मौजूद हैं। और अपने जीवन भर में वो लोग कभी माया के पदार्थों को अर्जित करने के लिए नहीं चले, उनसे डिस्टेंस बनाए रखा। अपने आप को इस दुनिया में जिस भी अवस्था में रहे, चाहे उनको भले ही समय पर रोटी ना मिले, रिश्तेदारों ने उनको गालियां दी और लोगों ने गालियां दी। और कबीर साहिब के विषय में तो यहां तक लिखा है उनकी जीवनी में कि एक बार उनके यहां साधु आ गए। अब घर में खाने के लिए कुछ था नहीं, साधुओं की आवभगत ना हो तो ये भी बदसलूकी है। तो उन्होंने लोई को कहा, क्योंकि उनकी जो शिष्या थी, उन्होंने कहा कि तुम हमारे, क्योंकि मैं ऐतिहासिक पहलू पे नहीं जाऊंगा, ऐतिहासिक पहलू के विषय में जो जितना जानकार है उनको मुबारक है, लेकिन ये जो विचित्र घटना घटी है, ये हमारे इतिहासकार हमें बताते हैं कि लोई उनकी धर्मपत्नी थी
और एक वो उनके शौहर थे। धर्मपत्नी का रोल शौहर के लिए क्या होता है यह हम आम समाज जानता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ, आप लोई को कहा कि जाओ भाई, जो दुकानदार है, जो सेठ है, उसके यहाँ से 2 महात्माओं का खाना का सामान ले आओ और खाना इनकी आवहत करते, इनको खाना खिलाते हैं, क्योंकि जो हमारा धर्म है, क्योंकि द्वारे से कोई साधु महात्मा भूखा नहीं जाना चाहिए, ये साधु संतों का एक धर्म है। अब वो माता लोई जाती है सेठ जी के यहाँ, कहती है कि भाई 2 साधु आए हैं हमारे यहाँ और उनको खाना खिलाना है, तो आप कुछ आटा दाल दे दीजिए। वो वहां से लेकर आटा दाल, और नहीं, लाला ने कहा मैं दे तो दूं, लेकिन वसूलूंगा कहां से, तुम दोगे कैसे? क्योंकि दुनिया का एक उसूल है, दुनिया का नियम है, कोई भी किसी को कुछ देने से पहले ये देख लेता है कि रिकवरी कहां से होगी। उन्होंने कहा माता लोई को, तू एक बात बता, ये कहां से देगी तू भाई? मेरे पास देने के लिए नहीं है। हाँ, एक शर्त पर दे सकता हूं कि आज की रात तुझे मेरे यहां गुजारनी पड़ेगी। अब कबीर साहिब का आदेश था कि खाना का सामान लाना है, तो उसने उस आदेश की पालना करते हुए सेठ साहूकार से कमिटमेंट किया, ये वादा कर लिया कि ठीक है मैं आज शाम को आ जाऊं। जब वो कबीर साहिब के पास सामान लेके पहुंचे, उसने अपना वादा उसे बताया, कबीर साहिब को बताया कि भाई ऐसे उसने मुझे सामान दिया है और शाम को मुझे जाना है। तो कबीर साहिब ने कहा कि कोई बात नहीं, साधु भूखे नहीं जाने चाहिए। अब शाम होने को आई, साधु को खाना खिलाया, शाम होने को आई तो शाम को बारिश हो गई। अब बारिश हो गई, रास्ते कच्चे, उसने कहा मुझे जाना तो जरूर है, कैसे जाऊं? कबीर साहिब ने लोई को एक कंबल उठाया और अपने कंधे पर बैठाया और ले जाकर के सेठ के दरवाजे पर छोड़ दिया। वहां छोड़ने के बाद वो बाहर दरवाजे पे बैठ गए, वो अंदर चली गई। तो सेठ बड़ा खुश हुआ, चलो अपना वादा निभाया, लेकिन एक बात देखकर बड़ा हैरत में पड़ गया कि लोई के न पैर गीले हैं न कीचड़ में सने हैं, यहां तक आई कैसे? क्योंकि बारिश हो रही है। जब उसने ये देखा तो उसने पूछा लोई से, मुझे बताओगे कि तुम ऐसे कैसे आ गए, पैर गीले नहीं हो गए, कीचड़ में पैर नहीं सने? तो लोई ने कहा कि मुझे कबीर साहिब अपने कंधे पर लेकर यहां आए थे मेरे वादे को पूरा करने के लिए। अब हम आम लोगों की दृष्टि से देखें कि उन्होंने अपने इस संत मत के धर्म का पालन करने के लिए एक ऐसा कार्य किया जिस कार्य के करने से ये जमाना चरित्रहीनता पर का उनको पैगाम देगा, चरित्रहीनता का नाम देगा। क्योंकि यहां समाज में इससे बड़ा और कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जो इससे निम्न स्तर का। अब वो सेठ ये देखकर बड़ा हैरत में पड़ गया और उसने जाकर कबीर साहिब के पैर पकड़ दिए। कहा कि इतना बड़ा त्याग, सारी दुनिया को, सारे संसार को ठुकरा के परमात्मा के मार्ग में इतनी बलिदान, इतनी कुर्बानी।
पूरा विश्व कबीर साहिब को जानता है, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी में कहा, परमार्थ की राह में ये तन जाए तो जाए, ये तन भी चला जाए तो चला जाए। उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने यहां तक लिखा कि इस लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति में हमारी किसी भी तरह की कोई कुर्बानी हो जाए तो हो जाए, ये शरीर चला जाए कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। और माफ करना, ये तो हमारे चरित्र से जुड़ा मैटर है, जिसको इस संसार के लोग कहते हैं कि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, फिर आ गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। उन्होंने इस चीज का इस ऐसी मिसाल पेश की कि जो दुनिया की हर चीज को पार कर दिया है। क्योंकि अगर आज हमने मनुष्य देह में आकर के इस कार्य को नहीं किया, तो महापुरुष अपनी वाणियों में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि आज हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो कल ये आत्मा 84 के उस योनियों से भरने चक्कर काटती रहेगी जहां हमें वस्त्र नाम की चीज भी नहीं नसीब होगी। हमारे पास समय बहुत होगा, लेकिन इस राह पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म का यही लाहा भज गोविंद बिसर नहीं जा। मनुष्य जन्म का अगर कोई लाभ है तो वो केवल और केवल यही है कि हम परमपिता परमात्मा का भजन करें, सिमरन करें और उसमें एक हो। तो ये दुनिया मकड़ी के जाले की तरह है, एक धोखे का घर है। इन सब बातों को देखते हुए हमारे महापुरुष ने कहा, महापुरुषों ने एक आवाज लगाई, कहा देखो भाई, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय इतना निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जीवन का नियम है। अब हम इस माइकल जैक्सन का उदाहरण देकर, कबीर साहिब का उदाहरण देकर मनुष्य जन्म के मूल लक्ष्य के तरफ चलते हैं, और वहां जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है, उस पर आते हैं, मूल प्रश्न पर आते हैं। और मूल प्रश्न यह है कि हम जितना कमाते हैं, 24 घंटे जो कमा रहे हैं, रात दिन मशीन बन रहे हैं, हम किसके लिए कमा रहे हैं? क्योंकि हमारी जरूरतें तो थोड़े में भी पूरे हो सकते हैं। हमारी जरूरतें इतनी नहीं है कि हम पूर्ति नहीं हो सकती। कभी साहब कहते हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। हमें जितना मिल जाए उसमें सब्र करो, जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें जरूर मिलेगा।
हमारी रात दिन की भागदौड़, हमारा रात दिन के प्रयास संतों की तालीम में ये नहीं है। उनकी तालीम में रात दिन भाग दौड़ अगर कोई करनी है तो मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर के अंतर में जो राज छिपा है उस पर खोज करो और अपने जन्म को सफल बनाओ। तो यही मेरा युवा पीढ़ी से आग्रह है कि हम देखें कि हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है। इसकी तरफ हम चलेंगे अगले सत्संग में, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। तब तक के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।